हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हमारा आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था। तो अगर हम अपने पिछले क्लास के जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ऑपरेशन एम्पलीफायर का, अगर उसको हम एक बार फिर से देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल था। यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज सप्लाई किया था, यहाँ पे हमने V2 सप्लाई किया था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ए बनाया था, यहाँ पे एक पॉइंट हमने बी बनाया था, यहाँ पे हमने एक इनपुट रेजिस्टेंस आर आई को लगाया हुआ था, ठीक। और ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल था उसको हमने डिफरेंशियल वोल्टेज वी डी से रिप्रेजेंट किया था। और फिर यहाँ पर हमारा एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर हमारा कोई लोड आर एल था जिसके क्रॉस क्या करना था, हमें आउटपुट ऑब्टेन करना था। ठीक। और अगर हम कहें कि ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके लिए जो हमारा गेन था वो, चूँकि यहाँ पे हम हमारा ओपन लूप गेन है, यहाँ पे हमने कोई फीडबैक लगाया नहीं है, तो ये हमारा ओपन लूप गेन है और ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा ए नॉट एल इंटू वी टी। ये जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से वी डी की वैल्यू देखें, ये जो हमारी वी डी की वैल्यू होगी, the value of Vd will be equal to the potential difference between point A and B। ए और बी के बीच का ही तो पोटेंशियल होगा, ए और टर्मिनल के बीच। और अगर हम कहें कि हमारा यहाँ पे एक ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने एक इनपुट सप्लाई किया V1 और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने सप्लाई किया इनपुट क्या V2, तो हमारा जो नेट इनपुट वोल्टेज सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1 माइनस V2। ठीक। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो आर आई ये लगा हुआ है हमारा रजिस्टर, इसमें क्या करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा V1 माइनस V2 अपान, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, हमने उसका नाम दे दिया आर एस। ठीक। तो आर एस प्लस आर आई। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, यही तो हमारा वी डी है, ये होगा आई इंटू आर आई। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू हमें पता ही है, V1 माइनस V2 अपान आर एस प्लस आर आई इंटू आर आई। तो हमें वी डी की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से वी डी की जो वैल्यू मिली हमें वो है V1 माइनस V2 इंटू आर आई अपान आर एस प्लस आर आई। ये जो हमें डिफरेंशियल वोल्टेज यहाँ पर मिला हुआ है, ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू हमें मिली है, ये किसके लिए होगा, ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए होगा। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये होगी वैल्यू। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल के लिए, तो अब हम जब बात करेंगे यहाँ पर आइडियल के लिए, तो आइडियल के केस में क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस आर आई होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, सॉरी आइडियल की। आइडियल के केस में जो आर आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे वी डी, वो हो जाएगा V1 माइनस V2। अगर हम आर आई को नीचे लेके आए तो हो जाएगा आर एस अपान आर आई प्लस 1। और आर आई की वैल्यू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से डिवीज़न करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यानी कि जो हमारे पास वी डी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास,
V1 और माइनस V2। ये हो गया आइडियल के केस में। यानी कि आइडियल के केस में जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू V1 माइनस V2 होती है, और प्रैक्टिकल के केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, V1 माइनस V2 इंटू RI अपान RS प्लस RI। ठीक, अब हम बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर हमने एक आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, मैंने सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिखा दिया, तो यहाँ पर हमारा कोई आउटपुट रेजिस्टेंस RO भी होगा। अब हम बात करेंगे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या होगा। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से हमारा करंट सप्लाई होगा। तो यहाँ से इस सेक्शन में हमारा जो करंट फ्लो होगा वो मान लिया हमने कर दिया, इसमें हमने कहा था आई है, मान लिया इसमें आई डैश करंट फ्लो हो रही है। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, V बराबर आई इंटू आर से हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा क्या है यहाँ पे, ए नॉट एल इंटू वी डी। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आर ओ प्लस आर एल, सीरीज कम्बिनेशन है ये हमारा। ठीक, अब हमें आर एल के क्रॉस कितना पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको हम निकाल लेंगे सिंपल फार्मूले से। और वो पोटेंशियल है क्या हमारा, वो क्या है हमारा वी यू। तो यहाँ से हमें वी आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आई डैश इंटू आर एल। तो ये हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, आई डैश। आई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए नॉट एल इंटू वी डी अपान आर ओ प्लस आर एल इंटू आर एल। अब आर एल से हम डिवाइड कर दें, अगर हम आर एल से यहाँ डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू ओपन लूप गेन इंटू डिफरेंशियल वोल्टेज वी डी अपान आर ओ बाई आर एल प्लस 1, ये हमें मिल गया। ठीक, अब ये जो वैल्यू यहाँ से हमें निकल कर आई थी आउटपुट वोल्टेज की, ये किसके लिए है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है। ये है हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे आइडियल केस की, जब हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडियल के केस में जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। और अगर हम इस ज़ीरो को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू ए नॉट एल इंटू वी डी। ये है हमारा आइडियल के केस में। आइडियल के केस में हमें जो आउटपुट मिलता है ये होता है हमारा। तो हमने इसमें देखा कि प्रैक्टिकल के लिए हमारा क्या केस होता है, आइडियल के लिए क्या केस होता है, ये हमने देख लिया। अब हम इसको और समराइज़ कर लेते हैं। आइडियल केस, आइडियल केस में हमने क्या क्या देखा, पॉइंट नंबर ए, आइडियल केस में हमने देखा कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अगर वो आइडियल केस में है तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा हमारा, इनफाइनाइट। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, आइडियल के केस में बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो क्या है, आइडियल है, तो फिर उसके लिए हमें जो आउटपुट गेन मिलता है, आउटपुट गेन जिसको हम लोग ओपन लूप गेन भी कर रहे हैं, आउटपुट गेन ए ओ एल, ठीक ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अभी वो भी हम बता रहे हैं कैसे। और फिर ये सब तो केसेस हो गए हमारे लिए, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए। और फिर आर आई को हम इनपुट इम्पीडेंस भी कहते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और फिर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, वो 0 हो जाती है। ठीक, और अगर हम यहाँ से अगर बात करना चाहें तो
प्रैक्टिकल के लिए कि अभी आइडियल में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज जो है हमारा वी, क्योंकि यहाँ से हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि आइडियल के केस में हमने जो कर दिया ए ओ एल, इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है ए ओ एल की वैल्यू क्या है, वी ओ अपान वी डी, वी ओ अपान वी डी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। अब वी ओ बाई वी डी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस वन कि वी डी, जो हमारा वी डी है, इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो और वी ओ की वैल्यू क्या हो, ये इनफाइनाइट हो, ठीक। और दूसरा केस क्या है हमारे पास, वी ओ की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक ना, लेकिन जो हमारे पास वी डी की वैल्यू हो वो क्या हो जाए हमारे पास, ज़ीरो। वी ओ की वैल्यू हमारा आउटपुट कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमारा जो वी डी अगर वो ज़ीरो हो जाए तो हमारा ये पूरी की पूरी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर जाएगी, ठीक। तो इन दोनों केसेस में से हम देखेंगे कौन सा केस वैलिड होगा। अगर हम पहले केस को देखें तो पहला केस कह रहा है कि हमारा जो आउटपुट हो वो इनफाइनाइट हो, और हमें पता है कि हमारा कोई भी ऐसा सर्किट नहीं डिज़ाइन हुआ है जो हमें इनफाइनाइट आउटपुट दे, इनफाइनाइट आउटपुट दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहला केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी डिवाइस से इनफाइनाइट आउटपुट पाना बहुत टफ है, इसका डिज़ाइन कह सकते हैं कि ये है ही नहीं, ठीक ना। और दूसरा केस क्या है हमारे पास कि जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़ीरो की ओर अगर शिफ्ट करें तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर शिफ्ट कर जाएगी। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल वोल्टेज क्या है। डिफरेंशियल वोल्टेज वी डी क्या था हमारे यहाँ पे, वी वन माइनस वी टू इंटू आर आई अपान आर एस प्लस आर आई, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी की स्पेस में। तो आइडियल के केस में हमने क्या लिया था, आर आई की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक। तो अगर इस आर आई को हम यहाँ से डिनोमिनेटर में भेज दें तो हमें जो वी डी मिलेगा वो वी डी होगा हमारे पास वी वन माइनस वी टू अपान आर एस अपान आर आई प्लस वन। आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, यानी कि वी डी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, वी वन माइनस वी टू। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज होता है वो वी वन माइनस वी टू के इक्वल होता है। वी वन क्या है, वी वन इज़ द पोटेंशियल विच इज़ अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और वी टू क्या है, वी टू इज़ दैट पोटेंशियल विच इज़ अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल साइड, ठीक। तो आइडियल के केस में हमने देखा कि हम वी डी की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं, ये तो हमारा आइडियल केस था। आइडियल केस में वी डी की वैल्यू क्या हो गया, वी वन माइनस वी टू के बराबर हो गया। और अगर हम इस केस को देखें कि हमारा ए ओ एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो उसके लिए वी डी हमने क्या लिया है, ज़ीरो। तो जब हम यहाँ पे वी डी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो वी वन माइनस क्या हो जाएगा, वी टू, यानी कि वी वन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वी टू के। यानी कि हमें इनफाइनाइट गेन ऑब्टेन करने के लिए, इनफाइनाइट गेन ऑब्टेन करने के लिए हमारा जो इनपुट होगा वो आउटपुट के क्या होगा, सॉरी, जो हमारा इन्वर्टिंग वोल्टेज होगा वो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ये सब हमने देख लिया आइडियल की केसेस क्या थी और प्रैक्टिकल की केसेस क्या थी हमारे पास। यहाँ से प्रैक्टिकल के लिए भी हम देख लेते हैं कि आर आई आर ओ इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक। तो अगर हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो हमने पहले ही देख चुका था, मतलब यहाँ पे ये प्रैक्टिकल के लिए वी डी क्या है, प्रैक्टिकल के लिए वी ओ क्या है, ठीक ना। अब इसको फिर से लिखना कोई काम की चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए क्या क्या चीज़ें मेन हैं। तो उसके लिए पहला पॉइंट है हमारे पास कि आइडियल के केस में हम इनपुट रेजिस्टेंस को क्या लेते थे, इनफाइनाइट, जबकि प्रैक्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता। आर आई की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, वेरी हाई। बी क्या था हमारा, आर ओ हम वहाँ पे ज़ीरो ले लेते थे, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, वेरी लो, ठीक। और हमें ये इसका रेंज भी बता देते हैं हम लोग
मेगा ओम के आसपास रहेगा ये, मेगा ओम। और इसकी जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट 2 से 5 ओम के आसपास कर सकते हैं। और फिर अभी हम लोगों ने जो गेन देखा था, गेन AOL, आइडियल के केस में इनफाइनाइट था, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में इसकी जो वैल्यू होती है कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 के रेंज में होता है ये। और डी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आइडियल के केस में जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो क्या थी, इनफाइनाइट थी। आइडियल के केस में क्या था, बैंडविड्थ इनफाइनाइट था, ठीक ना। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई। तो ये था पूरा हमारा आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा वर्चुअल ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स क्या होते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उन सबका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।